बच्चे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जो है रोटेशनल मैकेनिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग इम्पल्स वगैरह की बातें करेंगे। अगेन मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं करूँगा, पहले आपका टर्न है ये कि आप वीडियो पॉज करें और गिव इट अ फेयर ट्राई, देन यू कैन लुक एट माई सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, अपना एक फेयर ट्राई दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। सारी जो बातें यहाँ पे लिख रखी है मैंने, वो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और रॉड जो है एक इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको हमने हिंज कर दिया है, और एक ऐसी एक्सिस जो आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर बट हॉरिजॉन्टल है, इस प्लेन के अबाउट दिस रॉड कैन रोटेट। नाउ एक हमारे पास स्फीयर है विच हैज़ velocity v naught and angular velocity omega naught just before hitting at the ends of the rod। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आफ्टर हिटिंग द रॉड, है ना, आपसे पूछा है कि रॉड का जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर हिट, व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है, विच वॉज अर्लियर एट रेस्ट। और देन आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग कोलिजन इस बॉल पे कितना फ्रिक्शन का इम्पल्स लग रहा है। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन में समय लग सकता है नो डाउट, बट आप अगर बेसिक से चलेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसका इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है बॉल को मैंने जस्ट बिफोर बनाया है और जस्ट आफ्टर बनाया है सिचुएशन मैंने। तो जस्ट बिफोर बॉल का ये आपका इंफॉर्मेशन गिवन है। रॉड तो हमारा रेस्ट पे था तो उसको मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे। जस्ट आफ्टर क्या हुआ कि वेलोसिटी हमने कहा लेट सपोज इसका v नॉट से v हो गया, और जो एंगुलर वेलोसिटी था वो ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया। एंड ये रॉड चल तो सकता नहीं है, बट ये इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो मैंने ओमेगा डैश बोल दिया, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर हिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फोर्सेस भी दिखा रखे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लगेगा और यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग होने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। एक बार मैंने बॉल पर लगाया है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यहाँ IMT का मतलब है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और AIMT का मतलब है एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, बॉल पे लगाया है एंगुलर इम्पल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम ये थ्योरम ये कहता है कि जो भी इम्पल्स आएगा जे, वो मोमेंटम में चेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉल पे देखेंगे, बॉल पर जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है इस वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो हमने कहा कि जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में आप इम्पल्स लगाओगे तो NDT जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल हो जाएगा, जो कि MV0 माइनस V होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले डायरेक्शन को, वेक्टर को मैं पॉजिटिव लेके चला हूँ और नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मोमेंटम इसका है, इनिशियल मोमेंटम भी नीचे है, फाइनल मोमेंटम भी नीचे है। तो फाइनल मोमेंटम जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे -MV, इनिशियल मोमेंटम लिखोगे तो -MV0 लिखोगे। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट दिस सेम रिजल्ट। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। अब रॉड पर मैं एंगुलर इम्पल्स लगा रहा हूँ, है ना, और एंगुलर इम्पल्स कौन देगा, नॉर्मल ही देगा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो इम्पल्स है वो यहाँ पे नहीं आएगा एंगुलर इम्पल्स, क्योंकि ये इसी पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन का, तो जो भी आएगा वो नॉर्मल का ही आएगा। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे नॉर्मल इंटू ये गैप L/2। ठीक है, ये हमारा आपका एंगुलर इम्पल्स हो गया ऑफ दिस नॉर्मल और रॉड पे, और ये क्या हो जाएगा I इंटू ओमेगा, I अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, और यू कैन से कि सेंटर के अबाउट mL²/12 होता है। तो वो मैंने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से NDT निकालो, आप यहाँ पे उठा के पुट कर दो, तो आपके पास वही लिखा मैं फ्रॉम 1 and 2, आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई नहीं करा, बाद में कर लूँगा। अब मैंने लगाया कोलिजन। कोलिजन क्वेश्चन में बोल रखा था इलास्टिक है, जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता है, और E बराबर 1 होता है अगर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा। तो ये आप देखेंगे, ये क्या है, ये है इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट और इस पॉइंट, रॉड का जो पॉइंट है और ये जो बॉल का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का, उनकी वेलोसिटीज दे रखा है आफ्टर कोलिजन। तो ये घूम रहा है
और ये चल भी रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी v माना था, तो v हो गया इस पॉइंट का वेलोसिटी किसका, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का, और ये जो रॉड है ये खाली घूम सकता है, तो ओमेगा इंटू L/2 ये हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस एक थोड़ा यहाँ करेक्शन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ओमेगा डैश आएगा। ठीक है, इस जगह पे मैंने ओमेगा लिखा था, यहाँ ओमेगा डैश कर दिया बस। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू रख दिया, ये ऊपर लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे लिखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आपका 1 है, तो यहाँ से मैंने v और v नॉट में एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे v की जगह पे चिपका दिया। अब मेरे पास सिंपली हमने सॉल्व करा है वैल्यूज रख के, एंड आई गेट ओमेगा डैश इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट जो पूछा था कि जस्ट आफ्टर हिट रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, हमने ओमेगा डैश से रिप्रेजेंट करा था, ओमेगा डैश आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं जिसमें पूछा है कि फ्रिक्शनल इम्पल्स क्या होगा बॉल पे। ठीक है, तो ठीक है सर, देखते हैं अभी। तो फ्रिक्शनल इम्पल्स क्या हमारे पास क्वेश्चन में, तो अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एफ के डी टी लिखूंगा। ठीक, एफ के को क्या लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स इंटू एन लिख सकता हूँ, तो म्यू तो सेम है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा एन डी टी। एन डी टी को मैं इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अगर एन डी टी निकालोगे तो एल से एल चला जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, तो वो मैंने सॉल्व करके निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास वो कितना निकल के आया है, 20 निकल के आया है। 20 को उठा के सिंपली यहाँ पे रख दो एन डी टी के प्लेस पे, तो म्यू 0.4 दे रखा क्वेश्चन में, 20 से मल्टीप्लाई करा, तो 20 इंटू 0.4 विल बी 8 यूनिट, जो भी उसका यूनिट है वो आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ नया आइडिया इसमें रख सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट अप्रोच है आपके दिमाग में या कोई डाउट है, तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।